गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम डीएलएड यूनिट 4 के 50 क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। शुरू से अंत तक आप ज़रूर बने रहें इस वीडियो में और पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम शुरू करते हैं डीएलएड यूनिट 4 का। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है यूनिट 4 का, राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति किस वर्ष प्रस्तावित हुई? तो इसका आंसर है वर्ष 2013 में। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार का कानून किस वर्ष प्रतिपादित हुआ? तो इसका आंसर है वर्ष 2009 में। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्ति के मस्तिष्क का 85 से 90% तक विकास कितने वर्ष में हो जाता है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 4 है, ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा किस प्रकार का एक कार्यक्रम है? तो उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित। ये ECCE जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग जान लेंगे। ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसी को हिंदी में कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक ने किया है? तो इसका उत्तर है जॉन डीवी ने। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के क्या उदाहरण हैं? तो उत्तर है प्रगतिशील विद्यालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय रही है? तो इसका सही उत्तर है गिजुभाई बधेका। ये गिजुभाई बधेका हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः किस प्रकार सीखते हैं? इसका सही उत्तर है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों आदि के बारे में बताना चाहिए। यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणा का सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, समावेशी वातावरण के निर्माण में कौन से घटक का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो इसका सही उत्तर देख लेंगे विशेष विद्यालय की व्यवस्था, विशेष शिक्षकों की व्यवस्था तथा विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण। ये पूरा इसका कंप्लीट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालकों के क्रमिक विकास में क्या देखा जाता है? तो उत्तर है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? तो सही उत्तर है शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। ये सारे विकास की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर देख लेंगे व्यक्ति के कार्य करने की शक्तियों और क्षमताओं का विकास। ये क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सामाजिक विकास द्वारा बालकों में क्या क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं? तो उत्तर है सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं तथा सामुदायिक विकास। ये सभी बालकों में उत्पन्न होती हैं। उसी तरह 15 नंबर क्वेश्चन है, बालक समाज के माध्यम से क्या क्या सीखता है? तो क्या क्या सीखता है? आत्मसम्मान, स्वाभिमान तथा विचारधारा का जन्म। ये सभी बालक सीखते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव की शारीरिक गतिविधियाँ किस प्रकार सहायक होती हैं? तो उत्तर है रक्त संचार को बनाए रखने में, स्नायु प्रणाली को बनाए रखने में तथा मांसपेशियों के विकास में। ये मानव की शारीरिक गतिविधियाँ इस प्रकार सहायक होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में कौन कौन से विकास शामिल किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक एवं संज्ञानात्मक विकास। ये सभी जो है शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता को क्या कहते हैं? अफेजिया। अफेजिया एक बीमारी है जो बालक मौखिक रूप से सीखने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो उनको अफेजिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको डिस्फेजिया कहा जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, डिसलेक्सिया परिणाम है, यानी डिसलेक्सिया भी एक प्रकार की बीमारी है, किस चीज़ का परिणाम है? तो इसका उत्तर है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का ये परिणाम होता है।
उसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा लिखने की, यानी जिन बालकों को लिखने की समस्या होती है, लिखने में कठिनाई महसूस होती है, तो समझा जाता है कि उसे डिस्ग्राफिया हो गया है। ये भी एक प्रकार की बीमारी ही है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रेल लिपि तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उत्तर है संपूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, डिसमोर्फिया का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है भ्रम से, यानी भ्रम जिन बालकों को होती है या किशोरों में भी समस्या होती है, उसको डिसमोर्फिया कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध होता है तंत्रिका तंत्र से। यह भी एक प्रकार की बीमारी है, डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को हम देखें। क्वेश्चन नंबर 25 है, मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो उत्तर है अप्रेक्सिया। ये सभी एक प्रकार की बीमारी ही है, जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया हो, डिसमोर्फिया हो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान देंगे सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्थीमिया क्या है? इसका उत्तर है गंभीर तनाव की अवस्था, इसी को डिस्थीमिया कहा जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 है, गणित को समझने की अशक्तता क्या है? इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, यानी जिन बालकों को मैथ जल्दी समझ में नहीं आता है, काफ़ी परेशानी होती है उनको मैथ बनाने में, तो उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। ये भी एक प्रकार की बीमारी ही है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि बालक। ये सभी जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कैसे की जा सकती है? इसका उत्तर है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण तथा अभिरुचि परीक्षण के द्वारा हम प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वंचित बालक किसे कहा जाता है? तो यहाँ उत्तर देखेंगे, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित तथा शैक्षिक रूप से वंचित बालक जो होते हैं उसे वंचित बालक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? इसका सही उत्तर है जेम्स ड्रेवर का। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, साहचर्यवाद, अंतःदृष्टिवाद तथा अस्तित्ववाद का संबंध किससे है? इसका उत्तर हो जाएगा सृजनात्मकता से। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, पिछड़े बालकों की पहचान किस परीक्षण के द्वारा की जा सकती है? इसका उत्तर है सामूहिक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण तथा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम पिछड़े बालकों की पहचान कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल विकास के समग्र रूप क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषण एवं शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य और सामाजिक तथा नैतिक एवं भावात्मक विकास, ये बाल विकास के समग्र रूप है। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, नई शिक्षा नीति कब लाई गई? ये लाई गई है वर्ष 2020 में। अब क्वेश्चन नंबर 36 को देखें। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार राज्य के विद्यालयों की तैयारी में संस्थाओं की भूमिका किस पर निर्भर करती है? यहाँ उत्तर हो जाएगा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा नीति तथा तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है? उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था की देखरेख, गुणवत्ता युक्त वातावरण तथा पोषण युक्त भोजन, ये महत्वपूर्ण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है? इसका सही उत्तर है लगभग 64%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, दृष्टि दोष युक्त छात्रों को किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानसिक रूप से विकलांग बालकों की क्या पहचान होती है? तो उत्तर है बुद्धि लब्धि कम होना, यानी जो बालक मानसिक रूप से विकलांग होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि यानी IQ कम होती है अन्य बालकों की अपेक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और D के मध्य अंतर नहीं कर पाता तो यह क्या है? तो यह है सीखने में अक्षम, और इसे ही डिसलेक्सिया कहा जाता है, जो हमने पहले पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में देखा है कि पठन विकार है डिसलेक्सिया, तो यही चीज़ है वो भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, शिक्षक को उन्हें किस प्रकार पढ़ाना चाहिए?
तो उत्तर है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है अंग संचालन में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा लिखने की। यानी जिन छात्रों को अंग संचालन यानी शरीर के अंगों को संचालन में दिक्कत होती है, वे कलम सही से नहीं पकड़ पाएंगे, पेंसिल नहीं पकड़ पाएंगे, तो उन्हें लिखने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है शारीरिक शिक्षा के हेथरिंगटन ने कौन से उद्देश्य बताए हैं? तो उत्तर है तात्कालिक उद्देश्य, दूरवर्ती उद्देश्य तथा विकासात्मक उद्देश्य, ये हेथरिंगटन ने बताए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे किसे शारीरिक तौर पर शारीरिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है? उत्तर है खेलकूद, व्यायाम तथा योग, इनको शारीरिक गतिविधियों में शामिल किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे सृजनशीलता तथा सौंदर्य का बोध किससे संबंधित है? तो उत्तर है नृत्य, कला तथा नाटक के ज्ञान से। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 है बालकों में अंधविश्वास न जन्मे इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास एवं तर्कपूर्ण शक्ति का विकास करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा में किस प्रकार के विकास शामिल हैं? उत्तर हो जाएगा मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास तथा शिक्षण को रुचिकर बनाना, ये सभी विकास ECCE में शामिल हैं। और एक बार आप लोग फिर से याद रखेंगे ECCE का फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी हिंदी में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा किस आयु वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक होती है? उत्तर है सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है डिसलेक्सिया क्या है? तो इसका उत्तर है पठन विकार। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी चर्चा किया है कि डिसलेक्सिया एक प्रकार का पठन विकार ही होता है ना, कि बालकों को पढ़ने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन में हमने देखा था कि बालक 61 को और 16 में अंतर नहीं कर पाता है, या 6 और D में अंतर नहीं कर पाता है। ये पठन विकार से ही संबंधित चीज़ है और यही डिसलेक्सिया में आता है। तो आज का हमारा ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा ये वीडियो, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताएं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। धन्यवाद।